ਈਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ आए मुहम्मद बख्शा जेड़े आपे हथें दफनाए। ये दुनिया ना तो कभी किसी की वफादार निकली और ना ही निकलेगी। दुनिया की जिंदगी नाम ही बेवफाई का है। शायद यही वजह है कि इंसान को कभी कभार ये बोझ लगने लगती है, क्योंकि अक्सर औकात जिन लोगों से हमारी खुशियाँ जुड़ी होती हैं वो चुपचाप अचानक हमारी हंसती बसती दुनिया से ऐसे रुखसत हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और बस उनका नाम रह जाता है। तो फिर ईदें हों या जिंदगी की बहारें, सब बेरंग लगता है। इंसान महज एक याद में रहता है और सोचता है कि काश वो गया शख्स वापस आ जाए, मगर कौन इससे पहले आया जो अब आएगा। ये ईद भी बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए खुशियों वाली ना होगी, बल्कि जाने वालों की यादों से, उनके जाने के गम से और उनकी खाली जगह से भरी पड़ी होगी। इस साल ईद के मौका पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरहूम रहमान मलिक को खूब याद करेंगे, जिन्होंने अपने अपने शोबों में नुमाया काम किए और मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ते लड़ते ज़िंदगी की बाजी हार गए और अपने हकीकी सफ़र को जा पहुँचे। मेरे से बड़े थे रहमान मलिक साहब। बहुत कम लोग अल्लाह पाक ने ऐसे पैदा किए हैं जिन्होंने इस तरह की तरक्की की हो। अपनी खुशियों में, दुआओं में उन लोगों को ज़रूर याद रखिए जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। बादशाह हो या फ़कीर, अमीर हो या गरीब, ज़िंदगी कभी किसी की वफ़ादार ना निकली। हमेशा जो शख्स, जो बशर इस दुनिया में आया है, उसने इस दुनिया से रुखसत ज़रूर होना है।